दोस्तों महाराज श्री जी, जीवन को अपेक्षा रहित और अभिलाषा रहित कैसे बनाएं, कृपया शंका समाधान कीजिए। एक निशक्ति जागरण होता है। इस पर मैंने कई बार महीनों प्रवचन दिए। जब व्यक्ति निशक्ति जागरण कर देता है तो उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती। इच्छाएं हमेशा पर वस्तु को ग्रहण करने की होती है, स्वयं वस्तु को ग्रहण करने की नहीं होती। जब वस्तु हमारे हाथ में नहीं है उसको ग्रहण करने की इच्छा होती है। जब वस्तु स्वयं की हो जाती है, स्वयं में जागृति हो जाती है, तो तृष्णाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं खत्म हो जाती। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं उसको प्राप्त कर चुकता है तो अभाव में आकुलता ज्यादा है, सद्भाव में नहीं। जितनी आकुलता हमें जब वस्तु नहीं मिलती है उतनी आकुलता होती है, उतनी हमारी इच्छाएं जागती, अभिलाषा जागती। और जैसे ही प्राप्ति हो जाती है तो अभिलाषाएं शांत हो जाती। इसलिए हमें हमेशा परवस्तु से दृष्टि हटा करके निज शक्ति जागरण करना चाहिए। अपनी वस्तुओं में तुम कितने खुश हो सकते हो। हमारे पास जो कुछ है हम इसमें संतुष्ट हैं। इसी के लिए तो कहा है संतोष। अभिलाषाएं और इच्छाओं को शांत करने का तरीका है तुम्हारे पास जो है उसमें तुम कितने संतुष्ट हो, कितने खुश हो। जब जब तुम पड़ोसी की थाली देखोगे तुम्हें आकुलता होगी। तुम अपनी थाली को देखना शुरू कर दो, सारी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। दूसरे की तरफ झांकोगे तुम्हें इच्छाएं उत्पन्न होंगी, अभिलाषाएं उत्पन्न होंगी। और अपनी तरफ झांकोगे तो इच्छाएं शांत हो जाती हैं, क्योंकि स्वयं में संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति इच्छाओं से परे हो जाता है। नमोस्तु महाराज श्री जी, आपने सागर वर्षावाद में कहा था, बालपने में पिता के हाथ से गंधोदक, जवानी में पति के हाथ से गंधोदक, बुढ़ापे में पुत्र के हाथ से गंधोदक, परंतु मेरे तो तीनों ही नहीं है, फिर मैं किसके हाथ से गंधोदक लो। नमोस्तु मुनि श्री जी, शंका का जिज्ञासा का समाधान करने पति नहीं, बेटा नहीं, तो कोई तो तुम्हें कमा के देता होगा, कोई तो तुम्हारे लिए गार्जियन होगा। इसी स्थिति में आपकी समाज पद्धति में गोद लेने की परंपरा है, गोद लेकर के परंपरा चलाते हैं। धर्म भाई बनाने की परंपरा है। तो ऐसी चीजों में बनाया जा सकता है। कोई ना कोई तो रिश्तेदार होगा। भारत देश है, भारत देश है। जब हमारे भारतीय व्यक्ति ने विदेश में गया तो उसने कहा कि माताओं और बहन, क्योंकि सारी दुनिया की संस्कृति बोलती है लेडीज एंड जेंटलमैन, पुरुषों और स्त्रियों, लेकिन भारतीय व्यक्ति जब बोलने खड़ा होता है माताओं पिताओं, तो लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई कि दुनिया में आज तक कोई भी बेटा अनेक माताओं से जन्म नहीं ले सकता। जन्म हमेशा एक ही माता के पेट से होगा। जब हर बेटा एक माँ के पेट से जन्मता है तो इनकी इतनी माताएं कहां से हो गई। तो हंसी उड़ाई गई कि भारत के लोग कितनी माताओं के पेट से जन्म लेते हैं। तब हमारे वक्ता ने कहा, तुम माताओं की बात करते हो, हमारा देश वहां है, वो है जो धरती को भी माता मानता है। विश्व के अंदर एक ही मात्र देश है जो राष्ट्र को भारत माता कहता है, वंदे मातरम कहता है। हमारे यहां तो नदियां भी माताएं कहलाती हैं, हमारे तो पृथ्वी भी माता कहलाती है। ये भारतीय संस्कृति है। एक प्रकृति एक मां से जन्म देती है, लेकिन भारतीय संस्कृति अपनी उम्र से बड़ी हुई हर नारी को माता के रूप में देख लेती है। तो जब एक बेटा जन्म लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना जाने कितने लोगों को बेटे की दृष्टि से देखा जा सकता है।
तो ऐसी स्थिति में आप धर्म के लिए कोई बेटा बना सकते हैं, धर्म के लिए अपने लिए कोई संस्कार ऐसा बना सकते हैं जिसमें आपके परिवार के अन्य जन भी हो सकते हैं। अरे अपने चाचा का बेटा भी तुम्हारा बेटा है, ताऊ का बेटा भी तुम्हारा बेटा है, फूफा मामा का बेटा भी बेटा है। बेटे के कोई एक तरीके थोड़ी है। एक बहन अपने तुम्हारे रिश्तेदारों में कितने भाइयों से राखी बंधवाते हैं? एक बहन के कितने भाई होते? एक मां से उत्पन्न हुआ ही भाई है कि चाचा का लड़का भी भाई है? बोलो। फूफा का लड़का भी, मामा का लड़का भी, कितने भाई बनाए जा सकते? और एक धर्म भाई भी होता है। तो अब देखो, एक मां से जन्म लेने वाले भाई होते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में कितने भाई बना सकते हैं? और किसी को भी हमारे यहाँ तो बोलने की ही आदत है। महिला जब भी पुरुष से बोलती है, अपरिचित से भी, तो भैया कह के बोलती है, भैया, भाई साहब। तो इस प्रकार की स्थितियों पर यदि है तो इस प्रकार की भी व्यवस्था की जा सकती है।